यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1409 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं तीमुथियुस को पौलुस के द्वारा भेजी गई पहली पत्री, उसका अध्याय 6 और पद 11। पर है परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप में परहेज रहने की 3 बातों को कहने के पश्चात अनिवार्य रूप में पीछा करने की 6 बातों की चर्चा इस पद में पौलुस कर रहा है। प्रभात मनन के सत्र 1408 में हम धर्म पर चर्चा की थी। इस सूची में दूसरा भक्ति है, जिसके बारे में हम पूर्व में भी कई बार मनन किए हुए हैं। भक्ति शब्द का सार्वजनिक अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति एक व्यक्ति का आत्मसमर्पण को दिखाता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक पत्रकार एक बाइक सवार से पूछ रहा था कि पेट्रोल के महंगा दाम पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आदमी का कहना यह था कि पेट्रोल के दाम 400 रुपये भी हो जाए, वो बाइक सवार कह रहा है कि पेट्रोल के दाम 400 रुपये भी हो जाए, वो मोदी को ही वोट देंगे। उनकी मोदी भक्ति मुझ में हंसी तो जरूर लाई, परंतु उस समय मेरी हंसी बंद हो गई जब मुझे ये याद आई कि तेल के बढ़ते दाम के बुरे परिणामों को ना केवल वही आदमी भोगेगा, बल्कि मुझको भी भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर के स्वरूप एवं उनकी समानता में बनाई गई एकमात्र सृष्टि मनुष्य है। सभी मनुष्य परमेश्वर के ढांचानुसार एवं उनके नैतिक स्वभावों से सजी हुई सृष्टि होने के कारण हम सब मनुष्य, चाहे किसी भी भूमिका के क्यों ना हो, हम सब तुल्य हैं। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। संसार में अन्य जितनी भी सृष्टि है, मनुष्य छोड़कर, उसे परमेश्वर मनुष्य के लिए बनाया था। मनुष्य का ये दायित्व है कि धरती की अन्य सृष्टियों की देखरेख करे। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 28 से 30 तक पढ़िएगा। यहां तक स्वर्गदूतों के बारे में भी हम इब्रानी अध्याय 1 की 14 में पढ़ते हैं कि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जिन्हें उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजी जाती है। आप इस बात को अवश्य जानते ही होंगे कि परमेश्वर उन स्वर्गदूतों का जो परमेश्वर के खिलाफ पाप किए, उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वही पाप के गुलाम मनुष्य को नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा था कि परमेश्वर की सृष्टियों में मनुष्य के मूल्य कितने हैं वो आप समझे। मनुष्य के तुल्य और कुछ भी अन्य सृष्टि नहीं है। इसलिए ही मनुष्य अपने बराबर के अन्य मनुष्य से, चाहे वो राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी क्यों ना हो, और अपने से छोटे स्तर के अन्य सृष्टियों से, जैसे पेड़ पौधे, जंतु जानवर या कोई अन्य बातें, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, यदि उससे मनुष्य भक्ति करते हैं तो वो परमेश्वर से मनुष्य करने वाला अनादर है। हमारी भक्ति केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से होनी चाहिए। अवश्य याद रखे प्यारो, हमारी भक्ति जब भी परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति, वस्तु, काम आदि से हो जाती है तो हमें उसका नुकसान भी अवश्य भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु से मनुष्य आत्मसमर्पित हो जाएगा तो मनुष्य को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। कलीसिया की अगुवाई करने वाले परमेश्वर के दासगण परमेश्वर की भक्ति करने में विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है। परमेश्वर के प्रति आत्मसमर्पित होने के लिए विश्वासियों के सामने अगुवों को आदर्श बनना है। जिस प्रकार मोदी के भक्त विपरीत परिस्थिति में भी मोदी से उनका आत्मसमर्पण में समझौता नहीं किया, उसका परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु वैसे ही हमें जो प्रभु के जन हैं, हमें केवल और केवल परमेश्वर से भक्ति करनी है और किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर से हमारी भक्ति में हम समझौता नहीं करनी चाहिए। इस विषय में विश्वासियों के आगे आगे खड़े होकर स्वयं आदर्श बनकर उनकी अगुवाई करनी अगुवों का दायित्व है।
मैं इस समय प्रभु के उन सभी महान सेवकों को जो कोविड महामारी के दरमियान भी सेवा के क्षेत्र से सुरक्षित स्थान की ओर अपनी बचाव करते हुए नहीं गए, बल्कि लोगों की सेवा में ही लगे रहे और अंत में कोविड की हमले से सेवा समाप्त करके अपने स्वामी के पास चले गए, उन सभी महान प्रभु के दासों का मैं सलाम करता हूं। मेरे हीरोज उन डरपोक लोग नहीं हैं जो कोविड के समय विश्वासियों को छोड़कर भाग गए या दरवाजा बंद करके बिल में छिप गए। मेरे हीरोज प्रभु के उन महान सेवकगण हैं जो इस महामारी के समय भी प्रभु से उनकी भक्ति के कारण, आत्मसमर्पण के कारण, जान की भी परवाह नहीं करके विश्वासियों को हिम्मत प्रदान करते हुए उनके ही बीच रहे। वही मेरे हीरोज हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर विश्वासी लोग प्रभु के प्रति भक्ति करने के लिए, आत्मसमर्पित होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे। आमीन।